एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मनीषा स्टडी लाइन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रामर क्या है और इसके पढ़ने से क्या लाभ होते हैं एवं इसके कितने प्रकार हैं, और साथ में जानेंगे आर्टिकल्स क्या है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखें ताकि जो भी इस वीडियो में समझाया जाए वो आपको 100% समझ में आए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। What is grammar? ग्रामर क्या है? Grammar is that science or part of languages by which we learn how to read, speak and write correctly. कहने का मतलब है ग्रामर वह विज्ञान है या भाषाओं के भाग जिससे हम सीखते हैं सही ढंग से पढ़ना, बोलना और लिखना। यहाँ पर साइंस शब्द का यूज़ किया गया है। कहने का मतलब किसी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान लेना। ग्रामर को 5 भागों में बांट दिया गया है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ग्रामर। फर्स्ट है ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार। सेकेंड स्टेमोलॉजी, शब्द विचार। थर्ड सिंटैक्स, वाक्य विचार। फोर्थ पंक्चुएशन, चिन्ह विचार। फिफ्थ है प्रोसोडी, छंद विचार। ये सब टाइप्स ऑफ ग्रामर है। अब चलते हैं आर्टिकल्स की ओर। आर्टिकल्स क्या है और इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्टिकल्स का हिंदी होता है गणक। फर्स्ट, इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। सेकेंड, आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के पहले होता है। थर्ड, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को डिटरमिनर्स कहा जाता है। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो दे आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट, इनडिफिनिट आर्टिकल्स, डिफिनिट आर्टिकल्स। जो इनडिफिनिट आर्टिकल्स है उसमें ए, एन होता है और डिफिनिट आर्टिकल्स में द होता है। तो आइए जानते हैं कि करके डिफिनिट आर्टिकल्स और इनडिफिनिट आर्टिकल्स के बारे में। इनडिफिनिट आर्टिकल्स, ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। ए और एन का अर्थ होता है एक। ये तो हो गया इनडिफिनिट के बारे में कि इनडिफिनिट में कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं। अब जानते हैं कि इनडिफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, उसके नोट्स के बारे में। फर्स्ट, यदि कोई वस्तु काउंटेबल हो अर्थात जिसे हम आसानी से गिन सकते हैं तो उसके साथ ए एवं एन का प्रयोग करते हैं। सेकेंड, यदि कोई वस्तु सिंगुलर हो अर्थात उसके शब्द के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया हो तो उसके साथ ए एवं एन का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें छेड़छाड़ कहने का मतलब है कि जैसे कोई एक शब्द लेते हैं बॉय, बॉय तो ओरिजिनल फॉर्म हो गया। अगर उसके साथ कोई अक्षर जुड़ जाता है जैसे एस या ई एस, या वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है तो कहेंगे कि वर्ड के साथ छेड़छाड़ किया गया है। तो सिंगुलर से प्लूरल बन जाने के बाद इसमें ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें यही चीज़ समझाया जा रहा है। थर्ड, एन एप्पल, एन ऑक्स, एन अम्ब्रेला, ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं। ये सारे नाउन्स हैं जिसमें वॉवेल साउंड यानी स्वर ध्वनि से शुरू होते हैं। या यदि किसी शब्द की शुरुआत वॉवेल साउंड यानी स्वर ध्वनि अ से लेकर अह तक से शुरू होते हैं तो उसके साथ एन का प्रयोग करेंगे। इंग्लिश में 5 वॉवेल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। एग्जाम्पल लेते हैं कि एप्पल, एप्पल एक तो काउंटेबल नाउन है। इसका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन वॉवेल साउंड है ए, तो इसके साथ एन का प्रयोग होगा तो एन एप्पल हो जाएगा। सेकेंड है ऑरेंज, ऑरेंज के साथ वॉवेल साउंड है अ यानी एन ऑरेंज होगा। नेक्स्ट है 4 नंबर, जो नाउन्स कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन ध्वनि क से लेकर ज्ञ तक से शुरू होता है। जैसे बॉय का पहला अक्षर बी है जो कॉन्सोनेंट है और उसकी कॉन्सोनेंट साउंड है तो इस नाउन्स के पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल्स, बुक, बुक का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ब यानी कॉन्सोनेंट साउंड है यानी व्यंजन ध्वनि, अब बुक होगा। सेकेंड, कॉपी, कॉपी के साथ अ कॉपी होगा। थर्ड, चेयर के साथ अ चेयर होगा। अब जानते हैं डिफिनिट आर्टिकल्स के बारे में कि डिफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और वह क्या है। डिफिनिट आर्टिकल्स, द को डिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं।
इसका प्रयोग खास व्यक्ति या वस्तु के नाम के पहले किया जाता है। कुछ कंडीशन में द का प्रयोग करते हैं। These are used in the following situation। मैंने यहाँ सारे रूल्स को लिख दिया है। अब जानते हैं कि करके इसके रूल्स के बारे में विथ एग्जाम्पल। फर्स्ट है, महान व्यक्ति के नाम के पहले द शब्द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, द महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, पूरी जाति का बोध कराने के लिए। नेक्स्ट है, हिस्टोरिकल प्लेसेस बिल्डिंग्स के नाम से पहले। एग्जाम्पल, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द गोल घर। नेक्स्ट है, बड़े ग्रंथों के नाम के पहले। एग्जाम्पल, द गीता, द बाइबल, द रामायण। नेक्स्ट है, फेमस हिस्टोरिकल इवेंट्स के नाम के पहले। एग्जाम्पल, द रिपब्लिक डे, द इंडिपेंडेंस डे। नेक्स्ट है, नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, मरुभूमि के नाम के पहले। एग्जाम्पल, द गंगा, द सहारा। नेक्स्ट, पर्वतमालाओं, रेंजेस ऑफ माउंटेन के नाम के पहले। एग्जाम्पल, द हिमालयाज, द एल्प्स। नेक्स्ट, द्वीप समूहों, ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स के नाम के पहले। एग्जाम्पल, द वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट है, सुपरलेटिव डिग्री के नाम के पहले। एग्जाम्पल, द टॉलेस्ट, द बिगेस्ट। कुछ देशों के नाम के पहले। एग्जाम्पल, द यूएसए, द यूके। नेक्स्ट है, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, समुद्री जहाज के नाम के पहले। एग्जाम्पल, द सहारा एक्सप्रेस। नेक्स्ट है, दिशाओं यानी डायरेक्शंस के नाम के पहले। एग्जाम्पल, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ। नेक्स्ट, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हो। एग्जाम्पल, द पुअर, द रिच। समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के नाम के पहले। एग्जाम्पल, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू। नेक्स्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले। एग्जाम्पल, द तबला, द पियानो, द गिटार, द हारमोनियम। नेक्स्ट है, खास व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए। एग्जाम्पल, द मैन यू मेट यस्टरडे इज माई अंकल। इन सभी कंडीशन में द का यूज होता है। इसके बाद जानते हैं कि कहाँ कहाँ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। जहाँ आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है उसे जीरो आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल का प्रयोग इन परिस्थितियों में नहीं किया जाता है। फर्स्ट, व्यक्ति, गांव, जिला, शहर, राज्य, देश, महादेश के नाम के पहले। एग्जाम्पल, रवि, मैनपुरा, पटना, न्यू दिल्ली, बिहार, इंडिया, एशिया, एक्सेट्रा। सेकेंड है, खेल, बीमारी के नाम के पहले। एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट या हॉकी। सेकेंड एग्जाम्पल है, शी सफर्ड फ्रॉम फीवर। थर्ड है, अनकाउंटेबल नाउन्स और प्लूरल नाउन्स के पहले। एग्जाम्पल, वी ईट राइस एवरी डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बॉयज आर मोर प्लेफुल देन गर्ल्स। फोर्थ नंबर है, सीजन, डेज, मंथ्स के नाम के पहले। एग्जाम्पल, ही केम हियर इन मार्च। सेकेंड एग्जाम्पल, मंडे कम्स आफ्टर संडे। थर्ड एग्जाम्पल, आई लाइक समर। इसके साथ हम द भी लगा सकते हैं। फिफ्थ है, भाषा तथा विषय के नाम के पहले। एग्जाम्पल, आई नो इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मी। सिक्स नंबर है, त्योहार के नाम के पहले। एग्जाम्पल, ही केम इन होली। इन सभी कंडीशन में आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आर्टिकल से रिलेटिव सभी बातों को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या इसे कुछ सीख पाए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे द्वारा जो ही वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।